ज्ञानमती माता जी के सामने अनादिकालीन सत्ता को प्राप्त 84 जातियों में से पल्लीवाल जैन जाति के लोगों को इस संख्या में देखकर और बड़ी संख्या में आपके अस्तित्व को जानकर आपके कार्यकलापों से थोड़ा परिचित हुए, इससे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। महानुभाव, हमारे आचार्यों ने कहा है जातयो अनादयः, जातियां किसी ने बनाई नहीं हैं, ये अनादिकाल से चली आ रही हैं और इससे ये नहीं सोचना है कि हम कहीं वाल या दीवाल में बटे हुए हैं। हम सब भाई बहन हैं, लेकिन जातियों के अस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जहां फूलमाल पचीसी के अंदर बहुत बचपन से सुना है 84 जातियों के नाम, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे कभी। तो पहले होता था कि जब मंदिरों के अंदर क्षमावणी पर्व पर जयमाल की बोलियां लगती थीं, तो हमने इसी उत्तर प्रदेश में उस जयमाल की बोली में विद्वानों के मुख से और समाज के प्रमुख पूर्वजों के मुख से फूलमाल पचीसी सुना है। और उस फूलमाल पचीसी को पढ़ते पढ़ते समाज के लोग अपने आध्यात्मिक भंडार और धन लक्ष्मी के भंडार, सांस्कृतिक वैभव का वर्णन सुनते सुनते रोमांचित हो जाते थे, क्योंकि सबको गौरव होता था। जाति कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, सब अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए और अपने दायरे में जीवन जीते हैं, आगे की परंपरा को चलाते हैं और उसके अंदर जो समाज रहता है तो वह शोभा को प्राप्त होता है। आज अगर हायर एजुकेशन के अंदर लोग सीमाओं को उल्लंघन करने लगे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो संभ्रांत जन है वह इस बात को समझ सकते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। सीमाओं का उल्लंघन करना अपने खानदान को अशुद्ध करना है। आज हमारे बीच में पुरुषों के साथ कार्य करने वाली महिलाओं का भी यहाँ अस्तित्व नज़र आ रहा है और मुझे लगता है अगर 50-50 नहीं तो कम से कम 60-40 तो हैं ही। अगर आप लोग 60 हैं तो 40 महिलाएं भी ज़रूर हैं और इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको योगदान दिया होगा। हमारे भाई IAS ऑफिसर रहे हुए जो RC जैन बताया ना नाम, अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बताई और आपकी 43 शाखाएं काम कर रही हैं देश के अंदर। ये 55वां अधिवेशन अयोध्या की धरती पर करके आप निश्चित रूप से आगे उज्जवल ही नहीं परमोज्वल भविष्य का प्रतीक बना रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि देश में कोई भी जाति हो, देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है।
पुरुष और नारियां दोनों इस सृष्टि की व्यवस्था में अपना बराबर का दायित्व निभाते हैं। एक जगह हमने लिखा है, एक नहीं कितनी गाथाएं, एक नहीं कितनी गाथाएं इतिहासों में लिखी हुई हैं। एक नहीं कितनी गाथाएं इतिहासों में लिखी हुई हैं, जो स्वर्ण अक्षर में छिपी हुई हैं और लिख करके लोग चले गए। नारियों के लिए नहीं पुरुष की पौरुषता पर केवल देश का मस्तक ऊंचा, बल्कि नारियों ने हंस हंस कर मांगों के सिंदूर को पोंछा। जहां वीर शहीदों की स्मृतियां स्वर्ण अक्षर में लिखी हुई हैं और एक नहीं कितनी गाथाएं इतिहासों, केवल पुरुष की पौरुषता के बल पर ही देश को आजादी नहीं मिली, बल्कि लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी अनेक नारियों ने रणभूमि में लड़कर अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को दिखाया है। तो आज भी समाज के अंदर आप उन नारियों को आगे कर रहे हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर रहे हैं। यह एक गौरव की बात है, आप सबके लिए भी गौरव की बात है। और नारियों की मसीहा के रूप में ज्ञानमती माता जी भी आज आपके सामने विराजमान हैं। आज देश के जैन इतिहास के अस्तित्व में लगभग 1700 से 1800 दिगंबर जैन पिच्छीधारी जो संत साधु साध्वी विराजमान हैं, उन सब में सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता का सानिध्य आज आपको मिल रहा है। और इन्होंने ये दिखा दिया कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष। आत्मा के पौरुष को जिसने प्रकट करके दिखा दिया, वह नारी होकर के भी पुरुष है। और जो पुरुष होकर के भी कायर बन करके हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठ गए, वो पुरुष होकर के भी नारी के अस्तित्व में भी अपना नाम को नहीं लिखा पाते। इसीलिए कहा कि जो बतलाते नारी जीवन, लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने, कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है, क्योंकि इन्होंने इस भारत के साहित्य भंडार को अत्यंत समृद्ध किया है। 2500 साल के इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है कि 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया, और साधारण लेखन नहीं, संस्कृत टीकाओं को लिखा। संस्कृत की कठिन से कठिन टीकाओं का हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया। ऐसे अष्टसहस्री षटखंडागम, समय सार नियम सार, ये ग्रंथ हमारे लिए साक्षी हैं। तो आज मैं कोई ज्ञानमती माता जी के यहाँ गुणगान करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन आप सबके बीच में इस बात का गौरव हो रहा है कि आज आपने एक जाति को गौरव से देखा। तो क्योंकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाल की दीवार से आगे बढ़ो। हम पूरे देश के अंदर जब भ्रमण करते हैं, कितने खंडेलवाल, अग्रवाल, पद्मावतीपुरवाल, ओसवाल, पोरवाड़, पल्लीवाल, जब इन लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं माता जी, इन जाति के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और मानव जाति को एक करना चाहिए। आप बताओ, क्या आप इन पांचों उंगलियों के साइज को एक कर सकते हैं? क्या किसी को काट सकते हैं या किसी में जोड़ सकते हैं? 5 उंगलियां हैं तो
पांचों के साइज अलग अलग है ना, तो इनके पांचों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा ना। ऐसे ही सब जातियों के अस्तित्व हैं और सबके अस्तित्व को स्वीकार करके आज आपने अपनी पल्लीवाल जाति पर गौरव व्यक्त किया, इसका हमें भी बहुत बड़ा गौरव है। चाहे कितने आगे बढ़ जाएं हम और चाहे कितने मोस्ट मॉडर्न बन जाएं, लेकिन अपनी जाति के गौरव को कभी भी नहीं भूलना। यह वो धरती है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा गया कि उन्होंने अपने कुल पर, अपने पिता पर, अपने वंश पर गौरव किया। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई और आगे प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं कहती हूं कि ये जो अनादिकालीन जातियां हैं, ये सब अपने अपने कार्यों को करके और पूर्वजों के वचनों को निभाना अपना कर्तव्य समझें, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वजाति का प्यार नहीं और जिसमें स्वधर्म का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है। इसलिए जाति को नकार नहीं सकते। मानव जाति एक है। जब हम एक मंच की बात करते हैं, सार्वजनिक सभाओं में होते हैं, तो हम दिगंबर, श्वेतांबर, जैन, बौद्ध ही नहीं, हम सारी जाति और सारे हिंदुस्तान को एक समझते हैं और हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधते हैं। और हमारे ऋषि मुनि संतों ने भी भील जैसे ही पामर प्राणी को भी जब उपदेश देकर महावीर बना दिया। भील बना महावीर एक दिन। वो तो हिंसा कर रहा था और मुनि के ऊपर भी बाण चला रहा था, लेकिन मुनि ने उसको शिक्षा दिया, बेटा अहिंसा परमो धर्मा, और उसने पालन किया। एक दिन जाकर महावीर बन गया। तो भव्यात्माओं, ऐसी महान धरती पर आकर के और आप सबने ज्ञानमती माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सौभाग्य लिया है। मैं चाहती हूँ कि अब पूज्य माता जी आप सबको अपना मंगल आशीष प्रदान करें, ताकि ये पल्लीवाल दिगंबर जैन महासभा खूब आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। बस केवल पारस चैनल के दर्शकों को एक बात कहनी है कि कल आप सभी ने प्रवचन निर्देशिका नामक ग्रंथ की पढ़ाई करके जो परीक्षा दी थी, आज हम इस विशेष कार्यक्रम के कारण आपका रिजल्ट घोषित नहीं कर सके हैं और कल भगवान पुष्पदंतनाथ का जन्म कल्याणक है। हम परसों के दिन आपका रिजल्ट घोषित करेंगे। बहुत सारे पूरे देश के अंदर हजारों स्वाध्यायी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं और 100 में 100 अंक प्राप्त करते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो पढ़ाई चल रही है आगे भी चलती रहेगी, अभी समाप्त नहीं हुआ है ग्रंथ। तो आज की बजाय हम आपको परसों उसका रिजल्ट परिणाम घोषित करेंगे। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। महानुभाव, हम और आप आज जिस धरती पर बैठे हैं, यह अनादि निधन शाश्वत महान अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी और आगे भी रहेगी। और वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। उनकी जन्मभूमि और उनकी जन्मभूमि पर चतुर्थकालीन चरण आज भी हमें उपलब्ध हैं। यह हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। उन चरणों का समय समय पर
जीर्णोद्धार होता रहा है। लेकिन हमने जब से हमारे रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष बने हैं, लगभग 30 वर्ष हुए, हमने ये कहा कि इन चरणों को 1 इंच भी नहीं सरकाना, न इधर न उधर, जहाँ की तहाँ रहेंगे। और जो आपकी जगह है वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बना दो, भगवान विराजमान कर दो। और वो सब काम संपन्न हुआ है। तो भव्यात्माओं, ऐसी अनादि निधन शाश्वत जन्मभूमि में बैठकर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। ये आप ध्यान में रखें, भगवान ऋषभदेव ने इसी भूमि पर पूर्वापर विदेहेषु या स्थिति संवस्थिता साध्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन तमु प्रजा षट्कर्माणि यथा तत्र यथा वर्णा समस्तिथि यथा ग्राम ग्रहादीनाम संस्थास्याश्च पृथक विदाः। ये महापुराण ग्रंथ में आया है कि जब भगवान के सामने, ऋषभदेव के सामने प्रजा आई और कल्प वृक्ष नष्ट हो रहे थे, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, भोगभूमि समाप्त हो रही थी, तो दीन मुद्रा में बोले, भगवान कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें, कैसे जिए, क्या करें। तो भगवान ने उसी समय अपने दिव्य अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की स्थिति का चिंतन किया कि पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में जो जम्मू द्वीप में 32 विदेह हैं, उन विदेह क्षेत्रों में क्या स्थिति है। अनादिनाधीन वहाँ पर हमेशा कर्मभूमि का चतुर्थ काल रहता है, काल परिवर्तन नहीं है, काल परिवर्तन नहीं, छठकाल परिवर्तन नहीं, भोगभूमि नहीं, कर्मभूमि नहीं, हमेशा कर्मभूमि का चतुर्थ काल ही रहता है। और यहाँ भरत क्षेत्र में छठकाल परिवर्तन होता है। तो 3 काल में भोगभूमि, 3 काल में कर्मभूमि। कर्मभूमि समाप्त हो रही थी, तो भगवान ने चिंतन किया कि वहाँ क्या स्थिति है। चिंतन करके और उसी क्षण इंद्र का स्मरण किया। इंद्र आ गया। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आज्ञा दीजिए। भगवान की आज्ञा प्राप्त करते उसने गांव, नगर, महल, मकान सब बना करके 1 सेकंड के अंदर कुबेर को आज्ञा दी और सब कुछ रचना बन गई। और ऐसा स्थान प्रजा को बसाकर चला गया। अब प्रभु ऋषभदेव ने प्रजा को उपदेश दिया, 6 क्रियाओं का उपदेश दिया, असीम असी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य। पहले शस्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करना, व्यापार करना, खेती करना आदि सब चीज़ें, शिल्पकला, मकान आदि का निर्माण, 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। और फिर उन्होंने जाति व्यवस्था आदि में बांधा। आप ध्यान में रखें, अभी आरिका चंद्रावती जी ने आपको बताया ना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जो थे, ईस्वी सन 1955-56 में, मैंने 56 में उनसे आरिका दीक्षा ली है, ध्यान रखें। और 56 और 57 का चातुर्मास उनके चरण सानिध्य में हमने किया है। उनके सामने विद्वानों की एक बार चर्चा हो रही थी। सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, पंडित खूबचंद जी शास्त्री, पंडित और इंद्रलाल जी शास्त्री, पंडित लाल बहादुर जी शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। और पंडित श्रीलाल जी जो आगरा के थे, और सब बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे। जाति के बारे में चर्चा हुई, उसी पर हम आपको प्रकाश डालेंगे। तो आचार्य श्री ने इस पर प्रकाश डाला कि जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतवः ऐसाम स्युः ते त्रयो वर्णाः। जाति, गोत्र और क्रियाएं ये सब शुक्ल ध्यान में कारण हैं। जाति, गोत्र और क्रियाएं शुक्ल ध्यान में कारण है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए शुक्ल ध्यान होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। तो उसके लिए जाति, गोत्र और क्रियाएं कारण हैं। और जिनमें हैं वो 3 वर्ण के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समझे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वर्णेन अर्हत रूपा योग्या नाम। पूज्यपाद स्वामी ने व्याकरण ग्रंथ में कहा है, जैन व्याकरण में, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया हुआ है। उस व्याकरण में लिखा हुआ है, जैन व्याकरण बहुत पुराना है, लगभग विक्रम संवत 203-4 का पूज्यपाद स्वामी हुए उनका व्याकरण। उसमें है वर्णेन अर्हत रूपा योग्या नाम। वर्ण से जो अर्हत रूप के अयोग्य हैं उनमें दिगंबर मुद्रा नहीं हो सकती। दिगंबर मुद्रा वर्ण के योग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में ही होती है, ध्यान रखें। आदि ये सब प्रकरण चल रहा था।
एक सज्जन बोले कि देखिए खंडेला से खंडेलवाल, अग्रसेन से अग्रवाल आदि कोई कहने लग गए। महाराज ने कहा चुप बैठो, जातियों अनादया, जातियाँ अनादि हैं, ये कल्पना बिल्कुल निराधार है। खंडेला से अनेक जाति के लोग हैं, वो सब खंडेलवाल हो जाएंगे, सभी जाति के लोग खंडेलवाल हो जाएंगे। अग्रसेन की संतान अग्रवाल, ये सब परंपरा ये बिल्कुल गलत है, कल्पना है, ये पंडितों के द्वारा रची गई कल्पनाएं हैं। आचार्य श्री ने इसका पूर्ण विरोध किया और उन्होंने कहा जाति गोत्रादि कर्माणि ये अनादि हैं, जातियों अनादयः वर्णिताः, जातियाँ अनादि हैं, व्यक्त हैं चाहे अव्यक्त। चावल में कितनी जाति हैं बताओ? कोई कहते हैं अब अलग अलग सब देश में है, बासमती चावल, ये फलाना चावल, अमुक चावल, चावल में अनेक भेद हैं, गेहूं में अनेक भेद हैं, दाल में अनेक भेद हैं, गुलाब के फूल में अनेक भेद हैं। सब ये भेद अनेक अनादिकाल से है, ध्यान रखो। और दो को मिश्रण कर दो तो संकर हो जाता है, संकर हो जाता है। अगर गुलाब की दो टहनी को आप मिला देंगे, सफ़ेद और गुलाबी को, तो एक संकर जाति से तीसरा गुलाब पैदा होगा। उसमें न तो ओरिजिनल गंध होगी न ओरिजिनल रंग, रंग भी बदल जाएगा, गंध भी नहीं रहेगी। ध्यान रखो, मूल गंध नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे यहाँ जाति संकर को मना किया है। जैन में 84 जातियाँ हैं। आज इनकी उपलब्धि हमने लगभग 25 वर्ष पूर्व एक काम डॉक्टर अनुपम जैन को सौंपा था, वो भी आपके पल्लीवाल जात के हैं, हमारे शिष्य, पुराने, बहुत पुराने शिष्य हमारे शिविर आदिकों में शिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर में आदि आते रहेंगे। जो हमने विद्वान महासंघ बनाया था उसमें भी उनको लिया है, तो उनको हमने सौंपा था कार्य। और पंडित एक विद्वान श्रीमान है हसमुख जैन गांधी, इंदौर में। ध्यान रखें, हमने एक अखिल भारतीय दिगंबर जैन सर्वजाति महासंघ बनाया है, अखिल भारतीय दिगंबर जैन सर्वजाति महासंगठन हमने बनाया। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी, और उन्होंने उसे अपने संस्थान के अंतर्गत ही रखा है। और उसकी अनेक शाखाएं बनी हैं, बहुत जगह जगह हैं। उससे आपको भी हम जोड़ेंगे, उससे आपको भी जोड़ना है। हसमुख गांधी उसके महामंत्री हैं। उन्होंने लगभग 35 जातियों का संकलन करके हमको दिया है। हसमुख गांधी जी ने 35 जातियों का संकलन करके उनका इतिहास थोड़ा थोड़ा दिया है, छपा हुआ है। हमारे यहाँ पुस्तक आई है कि हस्तिनापुर में देखना पड़ेगा। तो भव्यात्माओं, बात यह है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में जातियाँ अनादि हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, समझे, और उसमें उपजाति निकल सकती हैं, लेकिन ये व्यवस्था अनादि है। अब किससे कौन जाति निकल गई और कौन सी उपजाति बन गई, हम निर्णय नहीं कर सकते। जो है वर्तमान में उसे ही हमें संभालना है, जो है उसे संभालना है। और आज हमें गौरव है कि आप पल्लीवाल का संगठन, हमारे सामने दिल्ली में हमारे एक युवक थे, हैं अभी, सुयश जैन, परवार जाति के, उन्होंने परवार जाति का संगठन किया था। और गोलालारे, पद्मावती पुरवाल, गोलापुरब थे। और हमारे जो अनेकांत सागर जी महाराज हैं वो परवार हैं। हमारे जो छठे पट्टाचार्य थे अभिनंदन सागर जी, नरसिंहपुरा जाति के थे, शेषपुर बोर्ड उदयपुर के तरफ के। हमारे आचार्य श्री वीर साह जी महाराज खंडेलवाल थे, वीर गांव के, समझे। और हमारे जो है आचार्य सांसा जी महाराज चतुर्थ जाति के, दक्षिण की चतुर्थ जाति के रहे हैं, समझे। तो चतुर्थ जाति के विद्यासागर, ये हमारे विद्यानंद जी जो है पंचम जाति के, चतुर्थ पंचम उधर जातियाँ हैं। तो अलग अलग भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न नाम की जातियाँ हैं। हमारे संघ में आचार्य भी है, खंडेलवाल भी हैं, श्रेयान सागर जी और शिव सागर जी महाराज, धर्मसागर जी महाराज जी खंडेलवाल रहे हैं, समझे। तो बात यही है, हम लोग अग्रवाल जैन हैं। हमारे संघ में 5-6 जातियाँ हैं, पद्मावती पुरवाल भी हैं, पौरवाड़ भी हैं, खंडेलवाल भी हैं, नरसिंहपुरा भी हैं,
समझे। जायसवाल और ये जो है अनेक हमारी एक शिक्षा थी आगरा की, वो जायसवाल जैन की थी, वो थी अजमेर की, आगरा में उनके रिश्तेदार लोग रहे हैं चिपी टोला में। तो बात यही है, हम लोग सभी जाति का सम्मान करते हैं और सभी जातियाँ शुद्ध हैं, और उनमें मिक्सचर हो जाए तो हम उसे जाति संकर दोष मानते हैं, ध्यान रखें। और इसकी आज हम आपको जिम्मेवारी सौंपेंगे कि अपने पुत्र पुत्रियों को कितना ही पढ़ जाएं, कितना ही बढ़ जाए, यही शिक्षा दो कि वो अपने जाति की रक्षा करें। आज विदेश में जाकर हमारे बच्चे वहाँ से शादी कर लेते हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं की लड़की ला रहे हैं, कोई कुछ। ये सब अनर्थ हो रहा है, इसको बचाना है, आपको संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। अपने अपनी जातियों में ही संबंध होना चाहिए, विवाह संबंध अपनी जाति में, और सब मिलकर हम एक सर्व जाति संगठन में हमने सबको जोड़ा है और अलग भी बनाई है। अग्रवाल दिगंबर जैन सभा, खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा, पद्मावती जैन सभा, पद्मावती पुरवाल जैन सभा आपकी है, ये पालीवाल जैन सभा, पोरवाड़ जैन सभा, समझे। अनेकों प्रकार की संस्थाएं जो है, लगभग 35 के नाम हमारे पास है, 35 के संगठन हमने पाए हैं। और उनका मुंबई में भी एक सर्वजाति संगठन से हमने एक अधिवेशन और कार्यक्रम रखा था 3 दिन, मुंबई में काफ़ी लोग जुड़े थे। तो बात यही है कि हमने दिल्ली में भी कई बार संगठन किए हैं, हसनापुर में भी किए हैं। तो बात यही है, हम चाहेंगे सम्मेलन वगैरह कार्यक्रम तुम लोग 6 महीने में, वर्ष में एक बार हम लोगों के पास करते रहो, कुछ मार्गदर्शन दिशा निर्देश लेते रहो। हम बातें पुराने साधुओं में जो हम आपको बात बताएंगे वो आज के नए साधुओं से आपको नहीं मिलेगी। वो कुछ भी आपको कहेंगे, कोई तो कहते हैं सब जैन जाति एक है, इसमें सब में संबंध करो। हम कहते हैं रोटी संबंध सब में है, लेकिन बेटी संबंध सब में नहीं है। ध्यान रखो, सबके साथ बैठकर मिलकर खाओ पियो, संगठन बनाओ। जैन जाति हमारी एक, हम जैन एक, हम संगठित हैं। लेकिन अपनी जाति को सुरक्षित रखो। विवाह संबंध अपनी जाति में, इस बात का सबको नियम करना चाहिए। आज इस पंडाल में बैठ करके अपने अपनी जाति में संबंध हो, क्योंकि देखो मैं बता रही थी कि आचार्य वीर साहब जी महाराज के ने एक हमको श्लोक दिया था, वो है त्रिलोकसार ग्रंथ में। त्रिलोकसार ग्रंथ जो लगभग 1200 वर्ष पुराने आचार्य श्री नेमिचंद्र आचार्य का बनाया हुआ, उसमें लिखा हुआ है। वो गाथा है 914, आज उस गाथा का नाम है 914, और वो आचार्य वीर साहब जी महाराज ने हमें दिया था। त्रिलोकसार हमने ही पढ़ाया है, अनुवाद कराया है, सब कुछ किया है। दुर्भाव असुई सूदक पुफवई जाय शंकरादिहिम कई दानावि कुवत्ते जीवा को नरेश जायन्ते। इसमें लिखा है कि जो दुर्भाव से दूषित हैं, अशुच हैं, अपवित्र हैं, अशुद्धि आदि के दिनों में महिलाएं हैं, सूतक पातक लगा हुआ है आपके। क्या हुआ, एक बार जो है सनावद में हम थे, बहुत पुरानी बात है, 1966 में, एक के सूतक था, पातक था, आ गए चावल लेकर के और चढ़ा दिया। बोले माता जी हम सूतक पातक नहीं मानते हैं, हम अध्यात्म प्रेमी हैं। हमने कहा भैया मानना पड़ेगा, अध्यात्म प्रेमी होकर भी शरीर से संबंध है आपका, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, लेकिन आत्मा शरीर में है, तो शरीर के आश्रित आपको व्यवहार को मानना ही पड़ेगा। बिना नहाए बिना स्नान किए आप पूजा नहीं कर सकते। आप जैसे वो मानते हैं वैसे इसको भी मानो। उनको हमने प्रमाण दिखाए तो मान गए। तो बात यही है कि ये प्रमाण आचार्य श्री ने दिया है गाथा कि जाई शंकरादिहिम, जिनमें जाति संकर हो गया है, जिनमें जाति संकर हो गया है। यदि ऐसे लोग यदि आहार दे देते हैं साधुओं को, और साधु जाने नहीं तो ले लेते हैं, और आज के साधु तो जानकर भी ले रहे हैं अनेकों। आचार्य शांति साहब जी महाराज की परंपरा के सिवाय अभी सभी जगह 4-5 परंपरा हो गई हैं साधुओं में हमारे, और सब लोग आहार सबसे लेने लग गए हैं। लेकिन शांति साहब जी की परंपरा के अभी हम लोग जो पुराने हैं, अभी जिसमें जाति संकर हुआ है, हम लोग आहार नहीं लेते हैं। अनेकांत सागर जी महाराज हैं, हमारे और भी अनेक साधु हैं जिस परंपरा में, और कुछ मुनि हैं, कुछ आचार्य हैं, कुछ आरिकाएँ हैं,
सुभूषणमती जी हैं, हम हैं, और भी आर्काएँ बहुत सी हैं जो इस परंपरा में कट्टर है, समझे। तो जिनके यहाँ जाति संकर हो गया, आहार नहीं लेते। पहले पूजन अभिषेक भी नहीं करने देते थे, लेकिन अब तो जो है उसमें हम लोग छाट नहीं पाते हैं। तो बात यही है कि जाई शंकरादेहिम, यदि कई दाना भी कुहते अगर उसका दान दे देते हैं तो कुभूमि में जन्म लेते हैं, सींग पूछ वाले मनुष्य हो जाते हैं। ध्यान रखो, ये दोष बताया है आचार्य महाराज की ये गाथा। अब मैं आपको जरा सा और ले चलूँ 2 मिनट 5 मिनट। बात यह है, खास करके आप लोग आए हैं तो हम सुनाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बात आप सुनो, मानो न मानो आपकी मर्जी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको मनवाने की। आप में अगर हमारी बात इतने लोगों में, अगर 100-150 लोगों में अगर 10 लोगों ने 15 लोगों ने भी स्वीकार कर लिया तो हम समझेंगे हमारा परिश्रम सफल हो गया, और सभी ने स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो है जाति संकर के बारे में आचार्य श्री के पास चर्चा हुई। सुनो, एक विद्वान बोले कि महाराज जी अब पंचम काल है, बहुत से लोग अंतर्जाति विजाति सब कर रहे हैं, घर घर में हो रहा है, हम लोग नहीं संभाल सकेंगे, अब नहीं बचेगा, क्या होगा, कैसे चलेगा। आचार्य महाराज बोले संभालो, क्योंकि आपकी खानदान में ही आगे तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, नारायण होंगे, प्रतिनारायण होंगे, आपके ही घर में होंगे, आपकी खानदान में होंगे। उनके लिए 18,500 वर्ष तक आपको खानदान की शुद्धि बचाना है। कैसे बचाना है? आपको शिक्षा दे देकर बचाना है। पंचम काल के अंत तक आगे महापंच में तीर्थंकर होंगे, उनके लिए कोई जोड़ा विदेश क्षेत्र से नहीं आएगा, स्वर्ग से नहीं आएगा, आप में से ही रहेगा। कोई न कोई खानदान की शुद्धि वाला जोड़ा ही रहेगा जो महापंच तीर्थंकर को जन्म देगा इसी अयोध्या में, चक्रवर्ती को जन्म देगा, नारायण को जन्म देगा, समझे। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। बोले एक कुशल महिला को बुलाओ और उसके हाथ में एक थाली भर के घुना हुआ गेहूं का बोरा रखा है, उसमें से गेहूं दे दो, घुना हुआ कह कर के कि जिसे पूरे घुन लग गए हैं, पूरा घुन लग गया है, ऐसा एक बोरा गेहूं का ला कर के और एक महिला के सामने रख दो, और 2-3 महिलाएं बैठ जाएं, उनको एक एक थाली में थोड़े थोड़े गेहूं दे दो, सब घुना हुआ है, पूरा घुना हुआ है। उसमें से क्या 10, 20, 25, 100 गेहूँ बिना घुने में मिलेंगे कि नहीं? मिल जाएंगे ना? 10, 20, 25 गेहूँ छाड़ कर दे सकती है ना हमारी महिलाएं? दे सकती हैं ना? जो बचेंगे उसी में जो छट करके उन्हीं में तीर्थंकर पैदा होंगे, चक्रवर्ती पैदा होंगे, नारायण पैदा होंगे, मोक्षगामी पैदा होंगे। ध्यान रखो, कितना ही पंचम काल क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप में से ही कुछ खानदान सुरक्षित रहेंगी जिनमें तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेंगे। ये ध्यान में रखना है। इसलिए सबको अपनी अपनी खानदान को सुरक्षित और बचाने का प्रयास करना है कि हे भगवान हमारी खानदान सुरक्षित रहे, तो कम से कम हमारी खानदान में आगे तीर्थंकर हो जाएं, ऐसी भावना भाव। आज जो 1 और 2 की जो परंपरा चल गई ये भी बहुत गलत है, हमारे सिद्धांत से बहुत गलत है। देखिए, किसी के पालन करने वाले ईश्वर भगवान नहीं है, सबका अपना अपना भाग्य है, सब अपने अपने भाग्य से पलते हैं। अगर जन्म देते ही माँ मर गई तो भी बालक जो है अगर उसका पुण्य है तो बच जाता है, और उसका पालन करने वाला कोई न कोई मिल जाता है। सब अपने अपने भाग्य पर हैं। ये मत सोचो कि हम 2 हैं, हमारे घर में अगर 4-5 बच्चे हो गए कैसे कौन पालेगा, कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएगा, ये सोचो। सबका अपना अपना भाग्य है। हम देखो, सुनो, हम सामने आपके बैठे हैं। हमारी माता नाम था मोहिनी, पिता छोटे लाल, यही टिकेंद्र गांव है। धन्य कुमार जी थे उनके पुत्र। उसने हमारी माँ की 13 संतानें हम, नंबर 1 हम हैं।
हमारी एक सबसे छोटी बहन नंबर 13 में त्रिशला नाम से है, वो लखनऊ में है। 13 संतान जो जन्म लिया उनमें हम 9 बहनें 4 भाई, उसमें 4 ने आजन्म ब्रह्मचर्य ले लिया। मैंने, मेरी एक और बहन थी मनोवती, वो आरिका अभयमती हुई हैं, लगभग 30-40 वर्ष तक रही हैं, अभी वो नहीं है। एक है ये चंद्रावती, एक है हमारे रविंद्र कीर्ति जी 9 नंबर के, हमारी माँ की संतान 9 नंबर के। और हमारे और 3 भाई जो थे उनमें एक भाई की पुत्री अभी जो दीक्षा ली है, देखो ये हर्षमती। तो बात यही है, हमारी माँ की संतान की आज जो वंश वृक्ष बनाया तो कितना 294 की संख्या आई है, 209 की संख्या आई है। अच्छा, पहले 194 थी, 209 की संख्या आई है। हमारी एक माँ की मैंने देखा है आंखों से, सब हमारी माँ से जन्मे जो 9 की शादी हुई, उनके संतान पोता पोती पड़पोता आदि का है, सब हमारे सामने हैं। उनकी संख्या निकाली, हमारी हर्षमती जी हैं, इन्होंने एक वंश वृक्ष बनाया आरिका रत्मती का। और हमारी माँ ने भी दीक्षा ली है, 1971 में आचार्य धर्मसार जी से अजमेर में दीक्षा ली थी। अजमेर में बहुत ठाठ बाट से उनकी दीक्षा हुई थी और 13 वर्ष तक आरिका रही हैं। मेरे साथ पैदल विहार करती थी, दिल्ली से हस्त्रापुर, हस्त्रापुर से दिल्ली। तो भव्यात्माओं, सबका लालन पालन हो रहा है कि नहीं बताओ? 209 का सब अपना अपने भाग्य से जी रहे हैं ना, एक एक बड़ी बड़ी उन्नति कर रहे हैं। हाँ, हमारे एक गृहस्थाश्रम के एक भ्राता है कैलाश चंद जी, लखनऊ के आते जाते रहते हैं, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पर अपने सब सामाजिक काम भी करते हैं, खूब दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं। यहाँ भी एक चौक पर मंदिर बनवाया है, पंचगनानक कराया है, शिखर जी में भगवान विराजमान किए हैं, दिल्ली में भगवान भरतद्वाज विराजमान किए हैं। तो बात यही है कि सबका भाग्य अपने अपने साथ चलता है। हमेशा ध्यान रखो, संतान की जो आज वृद्धि होना है, आपको जैन की संख्या घटानी नहीं है। अकबर बादशाह के पूर्व 40 करोड़ जैन थे और आज कितने हैं? आज जनगणना में 40 लाख आए हैं, भले ही 1 करोड़ होंगे लेकिन 40 लाख आए हैं। आपने बताया 20 लाख, हमको अच्छा लगा। तो बात यही है कि हमें आज ये बात हमने हमारे योगी जो आए थे, आदित्य योगी जी, मुख्यमंत्री हमारे लखनऊ के, उनसे भी हम अलग से हमने चर्चा की थी। हमने कहा जो आप हम दो हमारे दो करते हैं ना, आप सोचें क्या होगा, क्या राम भगवान श्री कृष्ण ने ये सब रक्षा करने वाले यही सब है, सबका अपना अपना भाग्य है। वो हंस पड़े, बोले माता जी आप भाई सही बात कह रही हैं। हमने कहा संख्या घटाने की आप बात मत करो, आपके हिंदुओं की संख्या घटती जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? हिंदुओं की संख्या घटेगी, जैन की संख्या घटेगी, क्या होगा एक दिन? एक दिन क्या होगा? आप चिंतन करें, हम शब्दों में नहीं कहेंगे, आप चिंतन करें। आज सारे दुनिया में जितने देश हैं, एक देश में हमारा भारत ही ऐसा है जहाँ भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो रही है और जैन समाज सुरक्षित है। आप इसका चिंतन करें। आज इस पर हम आपको चिंतन करने के लिए विषय दे रहे हैं। आप चिंतन करें, संख्या घटाने की बजाय बढ़ाने की सोचें। हम दो हमारे दो को भूल जाए, बढ़ाने की सोचें। कैसे जैन संख्या बढ़े, कैसे जो है हमारी भारतीय संस्कृति उज्जवल हो भविष्य में, और इसके साथ सजातीयत की रक्षा। ये हमारे पास सजाती नाम से एक पुस्तक है। पहले भी हमने इस पर बहुत सेमिनार संगोष्ठी की। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने एक बार संगोष्ठी रखी थी हस्त्रापुर में, खानदान शुद्धि खान पान शुद्धि, खानदान शुद्धि खान पान शुद्धि, उस पर चर्चा की थी। तो सजाती की रक्षा करना हमारा बहुत कर्तव्य है। सप्त परम स्थान व्रत है, समझे? सप्त परम स्थान व्रत श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक आता है, उसमें सजाती मुख्य स्थान है। अगर सजाती नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा।
ध्यान रखो। और सजाति की रक्षा क्या होगी? पल्लीवाल पल्लीवाल में, अग्रवाल जैन में, खंडेलवाल जैन में, पौरवाड़ में, जायसवाल में, पद्मावती पुरवाल में, सब जाति चतुर्थ में, पंचम में, सेतवाल में, सब अपने अपनी जाति में संबंध करें, तभी जाति सुरक्षा होगी। और आप ये गौरव करें, ये भावना भाएं कि भगवान हमारा सजातीय सुरक्षित रहे 18,500 वर्ष तक, और उसी खानदान में हमारे तीर्थंकर पैदा हो जाए, नारायण पैदा हो जाए, चक्रवर्ती पैदा हो जाए, ये भावना भाई, मोक्षगामी पैदा हो, समझे। तो बात यही है कि गेहूं की बोरी का जो उदाहरण दिया आचार्य वीर शाह जी महाराज ने, सब विद्वान खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। ये उदाहरण में प्रायः जब जाति सम्मेलन और संगठन की बात आती है तो हम ये उदाहरण सामने रखते हैं। हमेशा ध्यान रखो, गेहूं का बोरा घुना हुआ लाए, उसमें से 10, 20, 25 गेहूं सुरक्षित निकल जाएंगे बिना घुने हुए। उसी प्रकार से कितना ही पंचम काल हो जाए, कितना ही दुष्म काल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं सजातीयत की सुरक्षा जरूर होगी। और जो है अब जो है 1 घंटे का टाइम इन्होंने लिख कर दिया है, लेकिन 1 घंटे अब नहीं चलाना, क्योंकि यहाँ पर 4:30 बजे आपको भोजन के लिए जाना होगा, क्योंकि बाद में यहाँ 5 बजे जल्दी दिन छिपता है, बहुत जल्दी अंधेरा होता है। रात में जो नहीं खाने वाले हैं ध्यान रखें। तो आपको अगर कार्यक्रम करना है तो भोजन करने के बाद पुनः सभा रख लो, पुनः आपके पास टाइम है, समझे, जो रहेंगे। तो मेरा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग पल्लीवाल जैन सब सुरक्षित रहो और खूब धर्म की और समाज की और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करो, वृद्धि करो।